हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मोहम्मद आफाक खान यूथ काउंसलिंग सीरीज़ की एपिसोड 6 में खुश आमदीद। इंतहाई दिलचस्प उन्वान है। आपने पाकिस्तान में सुना होगा कि लोग कहते हैं कि नौजवान नस्ल अपने लीडर पर अंधा एतमाद करती है, अंधी तकलीद करती है। कभी ये सोचा है कि ये अंधा एतमाद हासिल कैसे किया जाता है? इन 5 या 6 इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं और दिलचस्प पॉइंट्स हैं जिसका आपको पता लग जाएगा कि कौन अंधी तकलीद करता है और कैसे इन पर जहन साजी हुई है, और ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि एक बदनाम ज़माना शख्स इंतहाई शरीफ पाक दामन बनकर उभरता है और इंतहाई शरीफ शख्स अचानक से बदनाम ज़माना कैसे हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट, जब प्लानिंग की जाती है तो हमेशा आने वाली नस्लों पर की जाती है, हमेशा मुस्तकबिल के नौजवानों पर की जाती है। अगर अभी कोई लीडर उठकर ये कहे कि आफाक या आफाक की उम्र वाले लोग उसके ऊपर अंधा एतमाद कर ले तो नामुमकिन है। तो वो क्या करेगा? हमारे आने वाली नस्लों पर काम करेगा, जिसकी वजह से हमेशा दुआएं की जाती है कि या अल्लाह हमारे आने वाली नस्लों को फितनों से महफूज फरमा। हमेशा जो फितना होता है या प्लानिंग होती है आने वाली नस्ल के लिए की जाती है, क्योंकि उनको माजी का इतना पता नहीं होता, वो माजी से बेखबर होते हैं। उसके बाद सबसे जो मेन पॉइंट है कि जिन पर काम किया हुआ होता है उनको एक अलग कर देते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं। उनको बताया जाता है कि तुम सबसे बेहतर हो, सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो, जो तुम्हारे ख़िलाफ़ है वो सबसे कम अक्ल है। तो अपनी आवाम का एक हुजूम बना लिया जाता है, और अगर उनमें कोई इख्तिलाफ़ करे, कोई ख़िलाफ़ राय की बात करे तो उसको निकाल दिया जाता है। उसको या तो कहते हैं कि करप्ट है, या तो कहते हैं कि ये गद्दार है, या तो कहते हैं कि ये बिक चुका है। और सिर्फ़ उन लोगों को रखा जाता है जो सारे एक जैसी जहन रखते हों, जिन पे एक जैसी जहन साजी हुई हो, ताकि ये आवाम आपस में इनमें इख्तिलाफ़ ना हो, आपस में सारे एक हो जाएं, और जो भी इख्तिलाफ़ अपने लीडर के ख़िलाफ़ बात करे उसको उस हुजूम से निकाल दिया जाए। तो आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारे ऐसे नौजवान नस्ल हैं जिनकी अपनी एक सोच है, जो कहते हैं कि मेरा बाप भी कम अकल है, मेरे दादा भी कम अकल है, मेरा उस्ताद भी कम अकल है, अक्लमंद हूँ तो मैं हूँ, या मेरा वो दोस्त है जो मेरी बात से एग्री करता है। इन नौजवानों को कैसे बनाया जाता है? इनकी जहनसाजी ऐसे की जाती है कि इनको बताया जाता है कि तुम्हारा जो लीडर है उस पर दुनिया मरती है, वो हर काम में माहिर है, वो बोलने में माहिर है, लिखने में माहिर है, चलने में माहिर है, सियासत में माहिर है, बिज़नेस में माहिर है, हर चीज़ में माहिर है। तो आवाम को ऐसा लगता है कि अगर ये लीडर ना हुआ तो हम मर जाएंगे, और उस लीडर को उनकी, वो कहते हैं ना कि आपके मसाइल और उनका हल बनाकर पेश किया जाता है। उसके बाद इन नौजवानों पर जब काम हो जाता है तो इनकी पसंद के छोटे छोटे लीडर लॉन्च कर लिए जाते हैं। कैसे? आजकल की आवाम को पसंद है कि कोई लीडर वॉक अच्छी करे, स्लो मोशन हो, टिकटॉक बनते हो, वो बदतमीज़ी करे और मतलब ज़बान तेज़ चलाता हो। तो इस तरह के लीडर्स को लॉन्च किया जाता है। आपने देखा हो कि आजकल हर पार्टी में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो ऐसी फटाफट जवाब देते हैं, जो ट्रोलिंग करते हैं, मीम्स बनाते हैं, बदतमीज़ी में माहिर होते हैं। उनका क्या मकसद है, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कितना ख़ानदानी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वो अपनी आवाम के कानों को खुश करने वाली बात करता हो, उसको लीडर बना दिया जाता है, और आवाम उसको खुश भी हो रही होती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि आजकल लीडर वो है जिसके टिकटॉकर ज़्यादा फॉलोवर्स हैं या जो भी है। उसके बाद अहम काम, फ़िल्म इंडस्ट्री और एक्ट्रेस को प्रमोट किया जाता है। आप ये देखें कि किस हुकूमत में सबसे ज़्यादा फ़िल्म इंडस्ट्री को और एक्ट्रेस को प्रमोट किया गया, उनको अवार्ड्स दिए गए, क्योंकि इसके ज़रिए प्रोपेगेंडा होता है। ये जो फ़िल्म एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनके बहुत फॉलोवर होते हैं, तो इनको अपनी तरफ खींचा जाता है। नॉर्थ कोरिया ने तो बाकायदा साउथ कोरिया से फ़िल्म एक्ट्रेसेस को अगवा करके उनसे फ़िल्में बनवाई थी। तो ये पाकिस्तान में भी होता है कि बहुत सारे फ़िल्म एक्टर्स, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इनको अपनी तरफ खींचा जाता है ताकि ये इनका काम मुफ्त में करते रहें। ये सारा काम जब हो जाता है, फिर एक और काम होता है। वो ये होता है कि जब आवाम का एतमाद हासिल कर लिया जाता है, फिर आवाम को बताया जाता है कि पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है। तो किसी एक लीडर को या किसी एक मशहूर शख्सियत को या तो उसको मार देते हैं, या ज़ख्मी कर देते हैं, या उसकी फ़ैमिली के ऊपर कोई जो है अटैक करवा दिया जाता है, जिससे आवाम की फ़ीलिंग्स को हर्ट किया जाता है, और आवाम को ऐसा लगता है कि वाकई में पूरी दुनिया सिर्फ मेरे लीडर के ख़िलाफ़ है, इन्हीं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और आवाम के सेंटिमेंट्स को और हासिल कर लिया जाता है। उसके बाद एक वक्त आता है, अगर आप अब तक इस वीडियो में मौजूद हैं कमेंट कीजिएगा, एक वक्त आता है कि लीडर मज़हब से ज़्यादा मुक़द्दस हो जाता है। मज़हब सिखाने वाले को साइड पर करके लीडर को तरजीह दी जाती है। मज़हब का मजाक बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अपने लीडर का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तमाम बातें किताब हाउ टू बिकम टायरेंट के नाम से है, उसमें लिखी गई हैं कि बाकायदा बताया ये जाता है कि ये जो लीडर का ये मकसद होता है
کہ وہ اتنا لوگوں کے ذہنوں میں گھس جائے کہ وہ مذہب کا درجہ اختیار کر لے، اور بدقسمتی سے یہ پاکستان میں نوجوانوں پر ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری نوجوان نسل پر کام ہوا ہے، اور یہ جو اب پاکستان کے حالات ہیں، لیڈر کا آنا، لیڈر کا جیل میں جانا، لیڈر کا جیل سے چھوٹنا، لیڈر کا کی فیملی کے ساتھ وہ ہونا، یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں پہلے ہو چکی ہیں۔ ایک اور اہم بات، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں کو سیاست میں لانا، ہر لیڈر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی پاور دے دے جب وہ بوڑھا ہونے لگے، لیکن لیڈر اس میں بچوں کو بہت غور سے چنتا ہے، بہت فکر سے چنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی بچہ اٹھا کے سامنے لے آئے، نو نو نو، کسی لیڈر کے 10 بچے ہوں گے، وہ اس میں سے کسی ایک کو چنے گا جو اس کی سوچ جیسی سوچ رکھتا ہوگا۔ ہر لیڈر کا بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ سیاست میں آ سکے۔ تو یہ جب اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے بچوں کو سیاست میں لا رہا، تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا، شاید اس کے بچے اس قابل نہ ہوں۔ میں کسی پارٹی کی سیاست کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ یہ پھر ویڈیو سیاسی بن جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے آنے والی نسلوں کو فتنوں سے اور پروپیگنڈوں سے بچائے۔ اور ہمیشہ سے اگر آپ کو اس کا حل کیا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے علاقے میں محدود دیکھیں کہ کون آپ کے علاقے میں کام کر رہا ہے، کون آپ کے مستقبل کو محفوظ کر سکتا ہے بغیر کسی پروپیگنڈے کے، اس کو سپورٹ کریں، بغیر کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے احکامات کے اس کو سپورٹ کریں۔ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ معاشرہ کتنا بہتر ہو سکے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔